Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement और spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। एक तरफ ये गंदी ज़हनियत रखने वाली, पता नहीं इसका धर्म कौन सा है, ये कौन सी ज़ात की है पता नहीं, लेकिन एक जो बहन हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाली है, इनकी बातचीत सुनिए, ये क्या कह रही हैं। हम जब भी अच्छी बातें हमारी नज़र से गुज़रती हैं तो हमारे नाजरीन को हम बताना ये ज़रूरी समझते हैं। और फिर अब ये मौलाना क्या कह रहे हैं, इनको क्या समझा रहे हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। 8-8 10-10 बच्चे हैं ये घरों में, फिर कहते हैं अल्लाह की देन है। अगर अल्लाह की देन थे तो शादी से पहले तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हो गए उस औरत के? अल्लाह की देन कुछ नहीं थे, कपड़े उतार के बच्चे तुम पैदा कर रहे हो। यही इस तरह के संभोग में लिप्त हो, दिन भर तुम करो, 4-4 शादियां तुम करो, बच्चे अल्लाह पैदा कर रहा है। वाह भैया, तुम्हारे तो अलग हद है, बाकियों को तो अल्लाह पैदा ही नहीं कर रहा, बाकियों को तो अल्लाह दो ही दे रहा है। और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या खिलाएंगे। मेरे भाई बहनों, परमात्मा ने हमें हाथ दे रखे, पैर दे रखे हैं, ये 2.5 किलो का माथा दे रखा है, मेहनत करने के लिए, कष्ट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं, वो भी तो कमा कमा के अपने बच्चों को कहीं कहीं से जुगाड़ कर करके खिला रहे हैं। जो चोच देता है वो चुग्गे की व्यवस्था पहले ही करके रखता है। भगवान के मैनेजमेंट को हम चैलेंज नहीं कर सकते, भगवान का मैनेजमेंट इतना तगड़ा है। वो जब बच्चे को संसार में भेजते ना, बच्चा जन्म ले उसके पहले उसकी माँ के स्तनों में दूध भेज देते हैं। और दूध भी कैसा मेरे भाई बहनों, ना फीका, ना मीठा, ना गरम, ना ठंडा, बिल्कुल 1 दिन के बच्चे के टेम्परेचर के अनुसार जैसा दूध चाहिए होता है वैसा दूध भगवान भेजते हैं। तो जब भगवान बैठा है ऊपर सावरा सेठ, तो मेरे भाई बहनों हमें किस बात की चिंता करनी, संतान होनी चाहिए। जैसा मेरा पहला सवाल इस टॉपिक को लेकर जो है वो ये है कि क्या वाकई इस्लाम इस बात की ताकीद करता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा किए जाएं? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन, अम्मा बाद। जब ये सवाल को हम एनालाइज करते हैं और जब कुरान और हदीस को हम पढ़ते हैं तो इस ताल्लुक से हमें कई टेक्स्ट मिलते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में आम तौर पर जब अल्लाह ताला ने औलाद का जिक्र किया है तो एक नेमत के तौर पर जिक्र है, नंबर्स के बढ़ने का जिक्र किया है कि फला कौम की तादाद बढ़ गई, तो इसे एक नेमत के तौर पर जिक्र किया है। मिसाल के तौर पर कुरान में सूरह आराफ सूरह 7 आयत नंबर 86 में शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में जब अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने उनकी तादाद को बढ़ा दिया था, तो एक नेमत के तौर पर अल्लाह ने ये नहीं बताया कि तुम्हारे लिए सजा थी कि तुम्हारी तादाद बढ़ गई। उसी तरह सूरतुल इसरा सूरह 17 आयत नंबर 6 में भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बारे में भी कहा कि अल्लाह ताला ने उनकी तादाद बढ़ा दी, तो ये एक नेमत के तौर पर गिना गया है। और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस जो सुनन अबू दाऊद में है और इसका आगे का हिस्सा मुस्नद अहमद में और हदीस सही सनद से है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह करो वदूद यानी कि मोहब्बत करने वाली से, और वलूद यानी कि ज्यादा बच्चे जनने वाली से तुम निकाह करो। मतलब निकाह ही करोगे तो प्लानिंग तुम्हारी ऐसी हो कि कौन सी औरत से हमें ज्यादा बच्चे मिल सकते हैं, उससे निकाह करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फइन्नी मुकाथिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा, कि मैं उम्मतों के साथ मेरा कंपटीशन होगा कि किस उम्मत के ज्यादा फॉलोवर्स हैं। तो यहाँ पर ये हदीस में जो ये बात आई है कि वलूद यानी कि ज्यादा बच्चे जनने वाली, अब उस एतबार से उस जमाने में एक बात हम देख सकते थे कि ऐसी औरत जो बच्चों को जन्म देगी वो प्रेफरेबल समझी जाती। लेकिन हम आज के जमाने में जब देखते हैं तो और इसके कॉन्टेक्स्ट खुलते जा रहे हैं। जैसे जो एक मॉडर्निज्म का दौर है, फैमिली प्लानिंग में मानने वाली लोग हैं, प्रोफेशनल किस्म की जो औरतें होती हैं, वो पहले से उनकी सोच होती है कि नहीं बहुत ज्यादा बच्चे नहीं चाहिए, बच्चे नहीं अच्छी चीज है। यानी कि वो वलूद नहीं है, जो वलूद जिसे कहते हैं, जो रेडी टू हैव मोर चिल्ड्रन जो औरतें होती है, जिसे प्रेफरेबल बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये नेचुरली है या फिर इंटेंशन वाइज है कि ऐसी जो करना चाहती है ज्यादा से ज्यादा बच्चे, या फिर नेचुरली कुछ फिजिकली ऐसे होते हैं लोग, कुछ ज्यादा बच्चे देने वाले, कुछ कम बच्चे देने वाले, इस तरह? नेचुरली जो चीज है वो तो बियॉन्ड कंट्रोल है, उसके लिए तो किसी पर बोझ नहीं है, वो तो अल्लाह की प्लानिंग है, हम तो प्लान नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इंटेंशनली आज एक कल्चर है, जिस कल्चर को फॉलो करने वाली जो हमारी बहनें हैं, हम उनके सामने आज कई फैक्ट्स इंशाल्लाह मैं रखना चाहूंगा, लेकिन उनकी पहले से सोच ये होती है कि ज्यादा बच्चे हमें नहीं चाहिए। अच्छा, तो ये वलूद
جو حدیث کے ورڈز آئے اس میں وہ عورتیں اس حساب سے وہ بیٹر نہیں سمجھی گئی, انہیں ایک کم درجہ ملا اس حدیث کی روشنی میں. جی. تو یہ بات واضح ہے کہ اسلام نے انکریج ہی کیا ہے کہ اسلام کے فالوورز زیادہ بچے پیدا کریں, یہ ایک انکریج چیز ہے. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکولوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فیزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.